भारत ने रूस से कहा है कि अमेरिका ने हम पर टैरिफ लगाया है, इसका नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी आपसे तेल खरीदते रहें तो आपको और छूट देनी होगी। नतीजा, रूस ने मान लिया भारत का ऑफर और भारत को $0.60 प्रति बैरल का डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। यानी भारत की बचत अब और बढ़ गई है। जो बचत सालाना करीब $1 बिलियन की थी, अब वो और भी ज्यादा हो गई है। अमेरिका का दांव उल्टा पड़ गया है। ठीक है, वो कहते हैं जियोपॉलिटिक्स तो इसी का नाम है। ठीक है, हम जियोपॉलिटिक्स पे ही हम बात करते हैं। और इसलिए पुतिन साहब ने क्या किया, नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठना उनकी मजबूरी बन गया था, क्योंकि आज भारत के ऊपर सैंक्शंस की बातें हो रही हैं तेल ना खरीदने के लिए, कल को चाइना के ऊपर भी होगा। आप देखेंगे कि साहब भारत का तेल अगर कोई आपको बोलेगा नहीं जी कम हो गया है, नहीं जी ज्यादा, देखिए इट गोज इन साइकिल्स एज पर डिमांड। ठीक है, मॉनसून सीजन में वैसे भी थोड़ा सा डिमांड थोड़ा सा कम होता है, तो मॉनसून सीजन से पहले थोड़ा सा डाउन जाता है। मॉनसून के बाद क्या आएगा, तो फेस्टिवल सीजन स्टार्ट्स। सो जैसे ही फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा आपका डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगा। नमस्कार, आज के लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर सामने निकल के आ रही है। भारत ने रशिया को कहा कि हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं और प्रेशर है, उसकी वजह से जो है हमारे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। जो अमेरिका के द्वारा सैंक्शंस लगाए गए हैं, तो आप हमको जो है जो ऑयल है वो थोड़ा मतलब प्रॉफिट हमारा हो, तो आप थोड़ा उसमें छूट दे दीजिए ताकि हमारी थोड़ी बचत हो जाए। तो रशिया ने भी भारत के लिए अपने दरवाजे जो हैं वो खोल दिए हैं। रशिया जो है अब मजबूर है भारत को थोड़ा डिस्काउंट करके, थोड़ा सा रेट कम करके तेल देने के लिए। अब यहाँ बात आती है कि भारत ने इतना प्रॉफिट अब जो है रशिया से तेल लेकर के कमा लेगा कि वो अपनी एनर्जी पावर जो है वो उसको प्रॉपर तरीके से चलाएगा। अब जो है इसको देख करके अमेरिका को बहुत बड़ा सदमा भी लगेगा कि भाई भारत के ऊपर हम चाहे जितनी दुविधाएं डाल दें, भारत कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल ही लेता है। का दांव उल्टा पड़ गया है। भारत में जिस दबाव को समस्या माना जा रहा था, भारत ने उसे ही, मोदी सरकार ने उसे ही अवसर में बदल दिया। अब अमेरिकी प्रशासन और मीडिया सकते में है। वे सोच रहे थे कि भारत झुकेगा, लेकिन हो गया इसका उल्टा। अमेरिकी अखबारों और थिंक टैंक्स रिपोर्ट में अब साफ लिखा जा रहा कि भारत ने अमेरिका की धमकी को अपने फायदे का जरिया बना लिया है। आप देखेंगे कि साहब भारत का तेल अगर कोई आपको बोलेगा नहीं जी कम हो गया है, नहीं जी ज्यादा, देखिए इट गोज इन साइकिल्स एज पर डिमांड। ठीक है, मच एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तो इतनी कोई घबराने वाली बात है नहीं ना। देखिए इशू क्या है, इन्होंने एक प्रोजेक्शन करने की कोशिश करी सब दुनिया के सामने कि साहब पुतिन इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप से बात करने आए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के ऊपर इतना प्रेशर डाला, फिर मोदी ने पुतिन के ऊपर प्रेशर डाला और उसके बाद पुतिन यहाँ पर आया डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, ये तो हमको भी पता है, ये उनको भी पता है, बट अपने लोगों को एक स्टोरी तो इनको बेचनी है। एंड दे बीन ट्राइंग टू बेसिकली प्ले दिस मीडिया गेम। यूरोप में एक कोशिश थी कि भैया भारत के ऊपर प्रेशर डाला जाए, बट जो रिफाइन एंड री एक्सपोर्ट हम कर रहे थे यहाँ से यूरोप की तरफ, उसमें थोड़ी सी कमी आई है, और उस थोड़ी सी कमी को आपने देखा जैसे उठा के आपने चाइना को बेच दिया। सो देयर इज नॉट मच ऑफ अ चैलेंज, डाइवर्सिफिकेशन। एंड इस टाइम पे नोटिस करिए यार, ग्लोबल साउथ में इतनी कंट्रीज है जिनको एनर्जी चाहिए, दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। देखिए यार, मैं आपको एक चीज बड़ा क्लियरली बताऊं कि दिस इज नॉट अबाउट रशियन ऑयल। ठीक है, ये बिल्कुल भी रशियन ऑयल के ऊपर कुछ नहीं है। उसका जो एक एजेंडा है, जिस तरह से ही वांट्स टू नेगोशिएट, ट्रम्प वांट्स टू नेगोशिएट दिस गेम, is by creating that leverage against some country and then using that leverage against that country to get something good out for it. यहाँ पर इंडिया उसको बज नहीं कर रहा है ना। देखिए इंडिया इज अ प्राउड कंट्री, इट्स अ सिविलाइजेशन कंट्री, कोई लप्पू चप्पू कंट्री नहीं है कि आप बुला के किसी को कुछ भी बोल के निकाल दो और इंडिया अपना चुपचाप सुन लेगा। दैट वोंट हैपन। सो इट्स नॉट जस्ट द रशियन ऑयल, इट्स अ लार्जर गेम वेयर ही इज ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज यू। ना खरीदने के लिए कल को चाइना के ऊपर भी होगा। और ज़ेलेंस्की, आपको जानकर हैरानी होगी, वो बार बार दुनिया को बोल रहा है कि आप भारत के ऊपर और सैंक्शन लगाइए ताकि भारत रशिया से तेल ना खरीदे, ताकि रशिया को स्क्वीज किया जाए इकोनॉमिकली, और उसके बाद उसका जो मेजर ऑयल कस्टमर्स रशिया के उसके हाथ से निकल जाएंगे तो वो युद्ध रुकवा देगा। लेकिन आप देखिए, चाइना को अमेरिका ने अभी तक सैंक्शन नहीं किया है, क्योंकि अमेरिका चाइना को एक लास्ट कार्ड की तरह वो अपने हाथ में रख रहा है। उन्होंने मोदी जी को कॉल किया और उनको बताया कि भाई वहाँ पर नेगोशिएशंस क्या हुई हैं, कौन सी कंसेशंस आपको मिलने वाली हैं और कौन सी मुझे मिलने वाली हैं। और मोदी जी का रिस्पांस बड़ा ही सपोर्टिव था,
कि यार मेरे कंट्री को नुकसान हो रहा है, तुम कुछ भी है, तुम सबसे पहले युद्ध रुकवाने के लिए कुछ भी करना पड़े, हमें भी कोई प्राइस पे करनी पड़े, हम पे करने को तैयार हैं। उसके लिए मोदी जी ने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि पुतिन क्या कर रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगने वाले हैं, हमने सडनली अनाउंस कर दिया जीएसटी के रिफॉर्म्स, लाल किले पे खड़े होकर किया गया है, ताकि एक बफर बनाया जाए, ताकि इन्फ्लेशन इस कंट्री में इंक्रीज ना हो। भारत ने अपने कार्ड्स को ऑलरेडी ब्रिलियंटली वो प्ले करना शुरू कर दिया, एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखी हुई है, और हम अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहे हैं आगे जाकर सैंक्शंस के जो तलवार है वो इंप्लीमेंट होने के लिए। अमेरिका बार बार भारत पर आरोप लगा रहा कि भारत रूस से सस्ता तेल लेकर उसे फाइनेंस कर रहा है। भारत अब चीन से भी नजदीकियां बढ़ा रहा, लेकिन भारत ने साफ कर दिया हमारी एनर्जी सिक्योरिटी किसी के दबाव पर निर्भर नहीं करेगी। हाँ, भारत रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है, इसे कोई नहीं रोक सकता। करें, इंडिया वाले लकी हैं कि जिन्हें प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी बार मिल रहे हैं। यार आप बड़े लकी हो। ट्रंप बीच में घुसेगा, क्योंकि एंड में ट्रंप को पूरी दुनिया को यह बताना है कि यार अब नोबेल प्राइज का हकदार मैं हूं, क्योंकि अमन शांति मैंने करवाई। इन दोनों का, इंडिया और रशिया का, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह कैसे हो सकता है? पुतिन ने बोला कि मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ ट्रंप सरकार का कि आपके आने से रशिया और अमेरिका के बीच ट्रेड 20% इंक्रीज हो गई है। ये कहना था कि ट्रंप के चेहरे के रंग जो है उड़ते हैं। वक्त मॉर्निंग चाइना न्यूज जो है वही उसको कोट भी कर रहा है, रिपोर्ट भी कर रहा है, और कह रहे हैं कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंडिया से, चाइना ने, फॉर पार्टनरशिप। आपको मालूम है कि अब दुनिया चेंज होने वाली है, ये हमको दिखता है, और भारतीयों को भी हमें अटेंशन देनी पड़ेगी, क्योंकि जो कुछ आज अमेरिका में, चाइना में, या चाइना के या रशिया के बीच में हो रहा है, ये डिटरमिन करेगा फ्यूचर ऑफ दिस एंटायर रीजन। दोस्तों, ट्रंप जो है वो लगे हुए हैं कि किसी तरीके से चाइना और रशिया की दोस्ती को वो तोड़ा जाए, और ये बहुत बड़ा एक मूव है भारत के लिए भी। यानी कि हम बस एक देख रहे हैं अपने सामने, विटनेस कर रहे हैं एक नया अलायंसेस जो कम अच्छे पार्टनर हो, लेकिन इन रियलिटी इंडियंस क्या करते हैं? इंडियंस चाइना के, रशिया के साथ बैठे हुए हैं और डी-डॉलराइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, और कहते हैं आओ अपनी करेंसीज में काम करें, अपनी करेंसी को प्रमोट कर रहा है। तो दे आर सेइंग ही इज नॉट एन एलाय, ये हमारा एलाय नहीं है, ये हमारे से फायदा उठा रहा है। इस चीज को पाकिस्तान ने 20 साल कहा कि भाई आप इतना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हो, आपकी हमारी तरफ नजर ही नहीं है। अब सिचुएशन ये है कि अमेरिका ने वो नजर पाकिस्तान की तरफ भी कर ली, और अब चीजें जो हैं वो अब इंडियंस को आदत नहीं है इस चीज की। इंडियंस कहते हैं कि डोंट ट्रीट पाकिस्तान इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये चीजें हमारे साथ ना शेयर की, वहां से इन्वेस्टमेंट आनी रुक गई। और ये मीटिंग हुई है अमेरिका के अंदर, और अमेरिका में आपको पता है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, एक बार फिर अमेरिका पहुंचे, रिटर्न ऑफ जेलेंस्की एंड रिवेंज ऑफ जेलेंस्की। जेलेंस्की ने किससे रिवेंज लिया है और कैसा रिवेंज लिया है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले के जी, हाय टू ऑल, इंदर कह रहे हैं हाय जी एवरीवन। जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है कि रशिया जो है भारत को जो ऑयल है उसको मजबूरन भी देना पड़ेगा, अब डिस्काउंट करके थोड़ा सा बेनिफिट हो, ताकि भारत का, क्योंकि भारत और रशिया की जो दोस्ती है वो साफ तौर पे जाहिर आ रही है, पूरे विश्व भर में उसकी मिसाल जो है वो नज़र आ रही है। तो भारत को जो तेल मिलेगा उससे उसको प्रॉफिट भी होगा, और दूसरी तरफ जो है वो अपना एनर्जी लेवल, एनर्जी बूस्टर जो है वो रखता रहेगा साइड में। अब इसको देख करके पाकिस्तान तो भाई देख के शॉक हुए होंगे, सबसे ज़्यादा तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हो गए होंगे कि रशिया इतना इनका खास दोस्त बन गया है कि आज तक किसी को भी रशिया ने थोड़ा सा मुनाफा करने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए तेल जो है वो कम दाम में नहीं दिया, बल्कि भारत को अब वो दे रहा है। तो यही एक दोस्ती की मिसाल जो है वो पूरे विश्व में कायम रहेगी अब आने वाले समय में। और अमेरिका जो कि भारत को कहता था कि भारत को काफ़ी अच्छा दोस्त है, वो साफ जाहिर हो रहा है। अब आने वाले टाइम में और जाहिर हो जाएगा कि अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप है वो कितना गिर सकता है भारत को नीचा दिखाने के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो ये तो भाई आसिम मुनीर के साथ अपने मीटिंग्स करते हैं, डिनर पे बुलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता के रखा था कि डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ ये आसिम मुनीर गया है, इसका मतलब कोई तो खिचड़ी पक रही है, डिनर पे क्यों बुलाया आखिर। तभी ये हिंट जो है मैंने आपको दे दी थी, और आज जो है वो चीज़ सामने क्लियर होकर के आ भी गई कि इनके बीच में ट्रेड डील हुई थी। अब वो सामने आ गई है, पूरा खुलासा हो गया कि अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप
किसी का सगा नहीं है। वह सिर्फ अपना देखता है कि उसको कहाँ बेनिफिट हो रहा है, कहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ वही चीज़ पे वो अपना टिका रहता है। और भारत अब आगे और तरक्की करेगा तो इसको देख करके उसको और ज़्यादा तकलीफ होगी। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।